नमस्ते सभी को। तो सबसे पहले एलुमनी मीट मीट के इस शुभ अवसर पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो कुछ लोग तो मुझे जानते हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ कि मेरा नाम तुहिन कर है और मैंने अपनी 12वीं की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय हावड़ा से 2015 में पूरी की थी। बल्कि सिर्फ 12वीं नहीं, छठी से 12वीं तक की पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय हावड़ा से की थी। तो 12th तक तो आराम से हो जाता है नवोदय में, पता भी नहीं चलता है। तो अब बात आते हैं उसके आगे क्या। तो 12th के बाद कुछ लोगों का जेई निकल जाता है, कुछ लोगों का नीट निकल जाता है, कुछ लोगों का कुछ और कुछ लोगों का कुछ नहीं निकल पाता है। तो वो क्या करते हैं, तो वही फिर आसपास के कॉलेजेस में बीए बीएससी की डिग्री लेते हैं। अब उसके बाद क्या, आगे का क्या, वही फिर सब बोलते हैं हाँ एसएससी का फॉर्म भर दो, बैंकिंग का फॉर्म भर दो, रेलवे का फॉर्म भर दो। क्या उसमें सबका निकल पाता है? नहीं भी निकल पाता है। तो जो भी है, तो मैंने भी यही किया था कि 12th के बाद एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था बीएससी में। तो फिर मुझे पता चला आरआई के बारे में। अब आप ये पूछेंगे कि आरआई क्या है। तो एनसीईआरटी के बुक्स तो आप सभी पढ़ते होंगे या फिर पढ़े होंगे। तो आरआई मतलब रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो वो एनसीईआरटी का एक कंस्टिट्यूट यूनिट है। तो जहाँ से आप 12th के बाद एडमिशन लेके 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर सकते हैं आप। तो इसमें आपका क्या होगा कि आप जैसे नॉर्मल बीए बीएससी के बाद अगर बीएड करते तो आपका टोटल 5 साल लगता। तो यहाँ पे आपको 4 साल में आपको डिग्री मिल जाएगा। ऊपर से ये आपके लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर देता है आरआई, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे से भी इंटरेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे कोर्स के दौरान आपको मल्टीकल्चरल प्लेसमेंट वगैरह भी होता है, जहाँ पे आप डिफरेंट कल्चर्स के स्कूल में जाएंगे। वहाँ पे आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, क्लास लेने का मौका मिलेगा। 4th ईयर में इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है। तो मुझे खुशी हो रही है बोलने में कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो जेएनवी में ही होता है। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप के दौरान बहुत कुछ सीखा है। मेरा इंटर्नशिप जेएनवी ईस्ट मिदनापुर में था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, जेएनवी के वो पुराने दिन वापस आ गए हैं। भले एक स्टूडेंट के तरह नहीं, बट एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक लग रहा था कि हाँ। तो वहाँ भी मतलब मैं टीचर कम एक सीनियर एक भैया ज़्यादा था उनके लिए। तो बहुत कुछ उनको सिखाया भी, बहुत कुछ उनसे सीखा भी। अभी भी उन लोगों से बात होता है, वहाँ के टीचर से भी बात होता है। तो मेरा बस ये बोलना था कि एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आरआई में। मतलब बहुत लोगों को पता नहीं चलता, जैसे मेरे भी दोस्त थे या फिर और भी लोग हैं जिनको पता नहीं चलता है तो फॉर्म नहीं भर पाते। तो आपको कम से कम पता चल रहा है। और यहाँ मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा आपको 4th ईयर में प्लेसमेंट का भी, जिनको जॉब का ज़रूरत है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो प्लेसमेंट भी यहाँ वहाँ नहीं, बल्कि जो रेपुटेड प्राइवेट स्कूल्स है जैसे कि डीएवी डीपीएस, यहीं आपको मिलेंगे। और बाद में फिर आप जैसे बीएससी बीएड बीए जब कंप्लीट करते हैं तो आप एनबीएस या जेएनवी या केवी में आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं सीटेट क्लियर करने के बाद। और सबको प्लेसमेंट चाहिए भी नहीं होता है, तो कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ हम एमएससी करेंगे या एमए करेंगे। तो फिर आप आगे निकल के एमए एमएससी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैथ से एमएससी कर रहा हूँ। तो अब कुछ लोग बोलेंगे कि टीचर ही क्यों, मतलब मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ कि आप डॉक्टर इंजीनियर मत बनिए, जिनको बनने का मन है बनिए, ज़रूर बनिए। तो बात ये कि देखिए, आप अक्सर हम लोग सुनते हैं या फिर हम लोग भी जब स्कूल में थे तो बोलते रहते थे कि अरे ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, फिर जो भी हो कि अच्छे टीचर हमको नहीं मिल पाते इन जनरल अगर बोला जाए। तो सवाल ये आता है कि क्यों नहीं मिल पाता अच्छे टीचर हमको। तो बात ये है कि जो अब कभी भी पूछेंगे किसी बच्चे से तो क्या बनना चाहते हो, तो इन जनरल डॉक्टर इंजीनियर या फिर इस तरह के ही सवाल आते हैं, मतलब जवाब मिलेंगे आपको। तो टीचर एक्चुअली कोई बनना चाहता नहीं है। अब जब कोई टीचर बनना चाहेगा नहीं मतलब खुद से, तो कहाँ से आपको अच्छे टीचर मिल पाएंगे। आजकल का सिनेरियो क्या है कि बीए बीएससी कर ले तो उसके बाद मतलब कुछ हो नहीं रहा है, बैंकिंग रेलवे का तैयारी करते नहीं हो रहा है, तो घर वाले बोलते हैं हाँ बीएड कर लो। अब बीएड ऐसे में सबका फैमिली का मतलब पॉसिबल नहीं है सबके फैमिली के लिए कि बीएड करवा देना कहीं से भी। तो आरआई आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब जहाँ से आप कम खर्चे में भी निकाल सकते हैं, और ऊपर से एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप बीएड या फिर
BSc बीएड बीएड कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ से आपको प्लेसमेंट वगैरह भी मिल जाता है। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है तो फिर संपर्क कर सकता है मुझसे, या फिर खुद वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो बस मेरा बोलने का यही मतलब था कि जैसे जैसे डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो इस तरह का एक 12th के बाद एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप डायरेक्ट टीचिंग में जा सकते हैं। और फिर से सभी को धन्यवाद इतना देर मुझे बर्दाश्त करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।